ज़मान पार्क में मौजूद है इस टाइम। यहाँ पे पिछले 6 माह से जो रौनकें थी वो रौनकें इस टाइम ख़त्म हो चुकी हैं। बात की जाए 1 नंबर गेट की, 1 नंबर गेट से तमाम कैंप, तमाम पोस्टर और तमाम किस्म की पब्लिसिटी ख़त्म कर दी गई है। बात की जाए गेट नंबर 2, जहाँ पे फारूक गुजर ने एक चौक को, एक एरिया को मुर्शद चौक के नाम से एक लक़ब दिया था, वो पोस्टर, वो निशानी बिल्कुल क्लियर है। ज़मान पार्क ग्राउंड में बात की जाए पिछले 6 माह से यहाँ पे रौनक थी, लेकिन रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान के अंदर इस ग्राउंड के अंदर इतनी रौनक थी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सहरियाँ, अफ्तारियाँ, उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, पीने को मिल रहा था। तो नाज़रीन वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद अमान, आप देख रहे हैं ASA TV। ज़मान पार्क में मौजूद है इस टाइम। यहाँ पे पिछले 6 माह से जो रौनकें थी वो रौनकें इस टाइम ख़त्म हो चुकी हैं। बात की जाए 1 नंबर गेट की, 1 नंबर गेट से तमाम कैंप, तमाम पोस्टर और तमाम किस्म की पब्लिसिटी ख़त्म कर दी गई है। बात की जाए नहर की, नहर से तमाम रुकावटें जो हैं, रात के पहर जो है तमाम रुकावटें ख़त्म की गई हैं। बात की जाए गेट नंबर 2, जहाँ पे फारूक गुजर ने एक चौक को, एक एरिया को मुर्शद चौक के नाम से एक लक़ब दिया था, वो पोस्टर, वो निशानी बिल्कुल क्लियर है। तो नाज़रीन मैं आया हूँ पीछे ग्राउंड में, ज़मान पार्क ग्राउंड में। बात की जाए पिछले 6 माह से यहाँ पे रौनक थी, लेकिन रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान के अंदर इस ग्राउंड के अंदर इतनी रौनक थी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सहरियाँ, अफ्तारियाँ, उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, पीने को मिल रहा था। तो नाज़रीन वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इस टाइम। तो मेरे साथ एक खान साहब के टाइगर महमूद भाई, जो पिछले काफ़ी दिनों से वायरल जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये नज़ारा जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये सब कुछ यहाँ से जब उठ चुका था, इनकी आंखों के सामने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो इनके क्या तासुरात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कैसे हो आप? ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, पिछले 6 माह से आप यहाँ पे रौनकें देख रहे हो, लेकिन आज जब आपकी आंख खुली, आपने देखा यहाँ पे सब कुछ वीरान था, सफाइयाँ कर दी गई, सारे कैंप्स उखाड़ दिए गए, सारे पोस्टर उखाड़ दिए गए, सारी कुर्सियाँ उठा ली गई, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लिया गया, तो आपने क्या देखा, आपके दिल में क्या बात आई? मेरे दिल में यही बात आई कि इन्होंने इसलिए क्या कि खान साहब के जो हैं वर्कर वो इधर रह ना सकें, डरते हो। तो आप क्या करोगे अब? मेरा यही रद्द अमल है, हमारे जो कैंप लेके गए हैं, कुर्सियां सब कुछ इधर छोड़ा जाए, दोबारा हम लगा लेंगे और वर्कर्स को आने की पाबंदी ना की जाए। तो यहाँ पे रह के करोगे क्या आप? अपने कप्तान की हिफाजत। अगर कप्तान बनीगाला चला गया फिर? तो उसके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी कैंप्स तो यहाँ पे उखाड़ लिए गए हैं, तो आप रह कहाँ रहे हो, रात को कहाँ गुजारा है, सफर कहाँ किया आपने? करना किधर है, वो सामने देखे हमारे बिस्तरे पड़े हैं, हमने उठाने तो नहीं दिए हैं। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ रहे हो? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये जी खान साहब का टाइगर है, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, और अभी यही इनका कहना है कि सब कुछ उखाड़ लिया, सब कुछ उठा लिया, उसके बावजूद हम खान साहब की हिफाजत के लिए मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। और मैंने इनसे पूछा कि अगर खान साहब बनीगाला चले जाते हैं, फिर इनका यही कहना है कि मैं बनीगाला चला जाऊँगा। तो पढ़ना नहीं है? पढ़ना तो है, लेकिन हमारी पीढ़ी हुकूमत नहीं चाहती। तो बेटा पढ़ लो ना, पढ़ लो। खान साहब को तो पढ़ाई बहुत पसंद है। मेरे स्कूल का खर्चा कौन उठाएगा? ये जो हुकूमत है वो उठाएगी। पीढ़ियां हुकूमत तो नहीं उठाती। अच्छा, पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहोगे अब? पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि आप अपने घरों में से निकलें और अब इधर पहुंचे। आपको चाहे रोडों को उखाड़ के आना पड़ता है, आप आए। जी नाजरीन, मैं मौजूद था ज़मान पार्क में, आपको मैंने सारे मनाजिर दिखाए। ज़मान पार्क इस टाइम जो क्लियर कर दिया गया, तमाम सड़कें, तमाम रुकावटें उठा ली गई हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है इस टाइम ज़मान पार्क में। आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियर है। मेन सड़क की बात की जाए, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट क्लियर है, उसके अलावा सारी रुकावटें क्लियर है यहाँ पे। और लेकिन ये खान का टाइगर कहता है मैंने यहीं पे रहना, जहाँ पे इमरान खान होगा वहाँ पे मैं आऊँगा। तो नाजरीन, नई अपडेट के साथ, नई की खबर के साथ ASA TV शहजाद अवान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।